मुझे तो मतलब बहुत भावुक हो गई थी मैं कल। यहाँ तक कि ऐसे लग रहा था कि मुझे, वैसे तो मैंने मेरा कर्तव्य ही किया है, लेकिन इन लोगों का प्यार देख के मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस तरह व्यक्त करूँ इसको। और आज मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों के भी कॉल है कि दीदी आपके यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं। बोले हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उन लोगों को कि उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया। सिस्टर, आप 1 महीने तक लगातार मेयो में थी, कोविड वार्ड में आपकी ड्यूटी थी। किस तरीके का आपका अनुभव रहा और किस तरीके से आपने उन जो मरीज हैं उनकी सेवा की? हमारे 14 दिन के रोटेशन होते हैं कोविड में, और 14 दिन का हमको रेस्ट होता है, जो क्वारंटाइन बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन हमारे मेट्रो के क्वारंटाइन नहीं है, वो रेस्ट है कि आप जो एग्जॉस्ट हो जाते किट में, तो इसके लिए वो 14 दिन का रेस्ट होता है हमारे लिए। तो पेशेंट का बोलो तो पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहते हैं एक्चुअली। अभी किसी का ये करना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोगों को ज़बरदस्ती बांधे जैसे उन लोगों को लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे रखा है। तो वो कभी एक आध जन कोऑपरेट करता है, बाकी को लगता है कि हमको ये नहीं मिल रहा है, किसी का खाने का तकलीफ होता है। कोई बार बार उनको बोलने के बाद भी बोलते हैं कि हम लोग कि आप बार बार सामने मत आइए, क्योंकि कैसे हम लोग किट में रहते, लेकिन वो लोग बिना मास्क के रहते, बार बार बोलने के बाद भी मास्क नहीं लगाते वो लोग। तो हम बोलते कि नहीं, आप आगे मत आइए, तो फिर भी वो बार बार हमारे सामने आके कंप्लेंट्स करते रहते हैं। और कोई कोई इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाते हो, जानबूझकर बोलते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और बाकी ट्रीटमेंट तो मैंने तो मतलब मैं पर्सनली कि जो ट्रीटमेंट होता है कि वो सबको जा के सबके पास जाके ही मैंने ट्रीटमेंट दिया है, मेडिसिन दिए हैं। आपको पीपी किट पहननी थी, हाँ। तो कितना मुश्किल है उसमें काम करना? अभी बहुत ही मुश्किल है एक्चुअली। वो पीपी किट पहनने के बाद एक जस्ट 10-15 मिनट में ग्लोव्स अगर निकालूं तो ऐसे हाथों से पानी, पसीना पूरा जाता था, से ड्रॉप ड्रॉप ऐसे ये होते थे। और वो पहनने के बाद पहले तो 2-4 दिन बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई, आदत होनी थी तो बहुत गर्म लगता था, पानी पीने की इच्छा होती थी लेकिन पानी पीने को नहीं मिलता था। फिर एक दिन मुझे भी मतलब बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी मैं कि मुझसे हो ही नहीं, सांस भी लेना नहीं हो रहा था। तो आखिर मैंने ग्लोव्स निकाले और पानी पी। हाँ, तब मुझे डर लग रहा था कि अरे मैंने ऐसे किया तो कुछ होगा तो नहीं, लेकिन फिर भगवान पे छोड़कर मैंने वो सब ये कर लिया। आपको एक छोटी बच्ची है, आप 1 महीने तक बाहर थी, किस तरीके से उससे बातचीत होती थी? आपकी परिवार वालों से किस तरीके से बातचीत? रोज़ कॉल करते थे, सुबह शाम बेटी वीडियो कॉल करती थी। वो रोज़ बोलती थी कि मम्मी कब आओगी, कब आओगी। तो फिर मैंने वो रोज़ मतलब तुम बोलती कल कल आओगी, आती नहीं हो। तो फिर मैंने उसको बाद में समझाया कि देखो, मैं अगर आऊँगी घर में तो कोरोना आएगा, और कोरोना अपने घर के लिए ही नहीं, अगर तुमको हुआ तो अपने घर के सब लोग, घर के हुए तो आपकी अपनी कॉलोनी पूरी बंद हो जाएगी। तो अपन कैसे करेंगे, पूरा सील कर देंगे हमारे कॉलोनी को, तो फिर अपन कैसे करेंगे, तुमको खेलने को नहीं मिलेगा। तब से वो बहुत समझ गई, और उसके बाद उसने बिल्कुल भी मुझे ये नहीं किया कि तुम आ जाओ ऐसे। आने वाले समय में अब आप कितने दिन तक रेस्ट लेगी? आने वाले समय में अगर आपको फिर से कहा जाता है तो किस तरीके से आप? जाना ही होगा, वो हमारी ड्यूटी ही है। मैं तो ये कोरोना जब से आया तभी से मैं मेंटली प्रिपेयर थी, और मैंने घर वालों को भी प्रिपेयर करके रखा था कि मुझे 1 महीना बाहर रहना पड़ेगा। यहाँ तक सासू माँ को, बेटी को, हस्बैंड को, सबको बताया था मैंने कि मैं 1 महीना बाहर रहूँगी, क्योंकि अगर मैं ऑन ड्यूटी यहाँ पे रहूँगी तो अपने घर को ही नहीं बाकी सब लोगों को भी परेशानी होगी, तो मुझे रहना ही है। तो और बाकी घर के लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, सब ने मिलजुल कर, घर में मेरी मम्मी भी है, सासू माँ है, सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सब ने अपने अपने काम अच्छे किए, और सबके आशीर्वाद भी थे मेरे साथ में। हमारे कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग सबके आशीर्वाद मेरे साथ थे, इसलिए मैं अच्छे से काम कर पाई। ठीक बोलो। ये तो अभी कोरोना की बात होगी, कोरोना है इसलिए हम लोगों को सब सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हर बार हम सुनते हैं कि डॉक्टरों पर हमला होता है, सिस्टर लोगों पर, मतलब लोग गाली गलौज करते हैं, किसी अपोज करते हैं कि कुछ बताया तो ज़्यादा ये हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यही इसी वक्त नहीं,
हर टाइम हर वक्त मतलब सम्मान की नज़र से देखना चाहिए हमारे प्रोफेशन को। एक्चुअली नर्सिंग प्रोफेशन भी लोग थोड़ा सा मन में कुछ अलग सा फील होता है लोगों के मन में कि नहीं ये सिस्टर बहुत चीड़ती। हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद अरे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होता है। एक्चुअली लोग सुनते नहीं है, एक बार बोलने के बाद दूसरी बार बोलने के बाद सुनते नहीं है, इसलिए हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ बताना ही हमारा काम नहीं होता, पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट को केयर भी अच्छी मिलनी चाहिए, उस तरफ हमारा ध्यान होता है और उसमें हमको सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो सभी से मेरी अपील है कि हमको सपोर्ट करें, हम लोगों को समझे कि नहीं ये लोग जानबूझकर चिल्लाते नहीं है, डांटते नहीं है, आप लोगों की भलाई के लिए ही हम बोलते हैं।